शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास मुद्दा है हार्ट हेल्थ का। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक से वो बेहोश हो जा रहे हैं, और आपने ये भी केसेस देखे होंगे कि हार्ट स्ट्रोक एकाएक किसी एक आगे बोलिए, यहीं से बोलिए। नमस्कार, गांव कनेक्शन के इस शो नमस्ते डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए हमारा मुद्दा है हार्ट हेल्थ यानी दिल की सेहत। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक वो बेहोश हो जाते हैं। हार्ट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने हार्ट का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि कैसे आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने कि आजकल आप देख रहे हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है और लोग दूसरी चीजों को दोष देते हैं, अपने को दोष नहीं देते हैं। दोष अपने में ही होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये 35 साल के बाद सर्विस चाहता है। यानी कि जैसे हमारी गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, सर्विस चाहती है और हम अपनी 6 महीने में अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की सर्विस कभी नहीं कराते, अपनी हार्ट की सर्विस कभी नहीं कराते। और ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको बचपन में गला खराब होता है तो उनको रोमैटिक हार्ट डिजीज टीन एज में हो जाती है, वो भी कभी अपनी बॉडी की ना सर्विस कराते हैं ना अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे हम अगर हम अपनी बॉडी की सर्विस कराएं तो इस तरह के सडन कार्डियक अरेस्ट ना हो। जैसे हार्ट को खाने के लिए क्या क्या चाहिए, हार्ट को रेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। हार्ट जब धड़कता है तो S1 और S2 साउंड होती है, यानी कि लब डब। लब और डब के बीच में भी एक गैप होता है जब वो रेस्ट करता है। ठीक है, अगर हम वो रेस्ट हार्ट को ना दें या हार्ट को वो रेस्ट नहीं मिल रहा है तो हार्ट पे जोर पड़ेगा, उसकी मसल्स पे जोर पड़ेगा। ठीक है, तो मायोकार्डाइटिस हो सकती है। तो वो जो रेस्ट होता है, वो जो एक इंटरवल होता है, जो RR इंटरवल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोगों में बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं एक्सरसाइज से, और कई लोगों में बहुत शॉर्टेंड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी एक ECG अगर करा लें कभी भी 6 महीने में एक बार, तो हमें अपने हार्ट के बारे में पता चल जाता है। ECG का ये मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो गया इसलिए ECG कराने जा रहे हैं। लोग इन्वेस्टिगेशन लिखते ही डर जाते हैं। अगर बायोप्सी लिख दी तो डर जाते हैं कि कैंसर हो गया। अरे नहीं, केवल स्क्रीन के कराया जा रहा है। 99% कुछ नहीं है। 1% जो डिजीज के लिए कराया जा रहा है वो भी नहीं निकल रही है, कुछ और निकल रही है, तो उसका इलाज हो जाएगा। जैसे हमारी पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन 40% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभार कोई सिम्टम आ जाता है तो वो कहते हैं गैस है, यहाँ पे हल्का सा दर्द हुआ, हल्का सा भारीपन हुआ, सांस में थोड़ी सी तकलीफ हुई, गैस है। तो हमारे देश में 2 ही प्रकार की बीमारी लोग जानते हैं, एक गैस और एक एलर्जी। कभी डॉक्टर से संपर्क ही नहीं करते, अरे गैस है। ठीक है, वो गैस नहीं है, एक सिग्नल दिया है आपकी बॉडी ने कि उसकी सर्विस की जरूरत है। ऐसे हार्ट के बहुत सारे केसेस हैं जहां पहले सिग्नल आ चुका है लेकिन वो इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, वो इग्नोर नहीं करना है, उसको पकड़ के रखना है। जैसे गाड़ी जब खराब होती है तो आगे बोनट से आवाज आने लगती है। ठीक है, तो अगर हम महंगी गाड़ी लिए हुए हैं तो हम तुरंत सर्विस स्टेशन जाते हैं। ठीक है, और गाड़ी अगर महंगी नहीं है मेरे दिमाग के अंदर तो उसको इग्नोर कर देते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है। वैसे मेरा हार्ट है, मेरे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो हार्ट में क्या क्या चीजें जमती हैं, एक तरह के फैट्स होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन जानती है कोलेस्ट्रॉल, केवल कोलेस्ट्रॉल, केवल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कि ट्राइग्लिसराइड हार्मफुल होता है। तो क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, तो एक फास्टिंग जो खाली पेट में एक ब्लड की जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल, वो अगर करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर जम रहा है तो उसको लोअर कर देंगे तो मेरा खून अच्छा बहने लगेगा। एक सिंपल सी ये बात आ गई। ECG में कोई फाइंडिंग है, मान लीजिए हार्ट रेट कस के धड़क रहा है तो हम उसको नॉर्मल कर देंगे, हार्ट को रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं क्योंकि उनको पीरियड में ब्लड लॉस हो जाता है तो उनका हार्ट बहुत तेज धड़कता है, उनकी हार्ट रेट आती है कम से कम 110 120। ठीक है, उनको सिंपल एनीमिया होता है।
अगर वो लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हार्ट पे बहुत तेज जोर पड़ रहा है। S1 S2 बहुत तेज लाउड है, S1 ठक 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 धड़क, ठीक है। तो हम वहां एनीमिया का करेक्शन करेंगे, हार्ट को फिर रेस्ट मिल जाएगा। तो हार्ट की बहुत सारी चीजें और ऑर्गन्स पे डिपेंड करती हैं जो लोग नहीं जानते। तो साल 6 महीने में केवल एक बार अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं, जो आले से आपका हार्ट देख ले, आपकी लंग्स देख ले, पल्स रेट देख ले, हार्ट का रिदम देख ले, किसी तरह का एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं है। जैसे जो गला खराब हो जाता है बचपन में कई लोगों का, तो उनके वॉल्स खराब हो जाते हैं, तो रिगर्जिटेशन हो जाते हैं वॉल्स के अंदर, तो वो भी कान में सुनाई दे जाता है। तो केवल एक सिंपल सी सर्विस कराने से, जो जैसे आप गाड़ी की कराते हैं, केवल साल 6 महीने में एक बार, तो अपनी बॉडी का हार्ट, लंग्स, किडनी सब अच्छी रखी जा सकती है और स्वस्थ। सर, जब भी हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल एक शब्द है, वो लगभग दिमाग में आता है। तो ये क्या होता है सर, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल? एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, वो सबसे खराब माना जाता है और उसी को हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की ऐसी कोई दवाइयां नहीं आती हैं कि आप गुड कोलेस्ट्रॉल खा लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। वो बहुत सारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे आप अगर चलते हैं तो आपके ब्लड में कोलेट्रल्स बन जाएंगे, अगल बगल उसकी ब्रांचें बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर हार्ट में कोई वैसे ब्लॉक भी हो रही हुई तो वो संभाल लेगा। तो आपने देखा होगा, एक बहुत ही विचित्र सी बात कहते हैं कि पॉलिटिशियंस का जीवन बहुत बड़ा होता है। आप ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि वो चलते बहुत हैं, उनके पास काम इतना ज्यादा रहता है, आज यहाँ रैली करनी है, आज वहां जाना है, बहुत चलते हैं, तो उनकी लॉन्गिविटी बहुत होती है, हार्ट का मस्कुलेचर स्ट्रांग हो जाता है और कोलेट्रल्स बनते चले जाते हैं, कोलेट्रल्स बनते चले जाते हैं और खूब सारी जड़ें बन जाती हैं हार्ट के चारों तरफ। अगर कोई वेसल ब्लॉक भी हो जाए तो वो जो बाकी जड़ें बनी हुई हैं वो संभाल लेती हैं। इसलिए अंग्रेजों ने एक खेल निकाला, बड़ा विचित्र खेल है, कि खुद गेंद को मारो खुद उठाने जाओ, उसका नाम है गोल्फ। खुद ही मारते हैं, खुद ही उठाने जाते हैं। इस बहाने वो चलते हैं, कम से कम 6-7 किलोमीटर पर डे चलने लगते हैं। और जहां आप चले रेस्ट फेज में, ये नहीं कि कस के भागे चले जा रहे हैं TMT पे 10 की स्पीड पे, ठीक है। अगर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज है जो आपको पता ही नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, आपकी वेसल्स कमजोर हैं, आपके वेसल्स की जो दीवार है वो बचपन से ही कमजोर है, जो आपको नहीं पता है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, वहां हीलिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। और आप लगातार दौड़े पड़े TMT में, आपको हार्ट का स्टेटस पता नहीं है, दौड़े पड़े हैं, उल्टी सीधी प्रोटीन्स खाए पड़े हैं जो किडनी पे जोर डाल रही है। हमारे बाबा भी प्रोटीन्स खाते थे, 100 साल तक जिंदा रहते थे, कभी ना उनका इको हुआ ना ECG हुआ। क्यों? क्योंकि वो मलियाबाद से लेके लखनऊ तक आते थे आम लेके और अपना आम बेचते थे और फिर चले जाते थे और 100 साल तक जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल्स बनती है और दौड़ते हुए नहीं आते थे, सिंपल वॉक करके आना, सिंपल वॉक करके जाना, ठीक है। यही इसका मूल मंत्र है हार्ट को बचाने का। लेकिन आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी को गलाए पड़े हैं, ठीक, तो वो काम नहीं करना है। अपने स्टेटस, अपने हार्ट के स्टेटस के बारे में पता लगाइए, उसको हेल्दी करिए, जो कमी है आपका फैमिली डॉक्टर उसको पूरा करे और 100 साल तक जिंदा रहिए और हार्ट, लिवर, किडनी को हमेशा स्वस्थ रखिए। सर, अगर 60% हार्ट हो। सर, अगर हम लोग कुछ फूड्स की बात करें, खान पान की बात करें, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हार्ट को सीवियरली डैमेज पहुंचाती है, बहुत तेजी से डैमेज पहुंचाती है? ठीक, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जैसे ये हार्ट का मॉडल आया है, ये इसकी वेसल्स है, ठीक है, जो हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है। अगर इनमें ब्लॉकेज होता है 3 आर्टरीज में तो हार्ट अटैक होता है। अब बहुत सारे ऐसे खान पान हैं जो यहाँ पे ब्लॉकेज करते हैं, जैसे रेड मीट, ठीक है। रेड मीट मतलब जहां भी बफेलो है, काऊ है, गोट है, शीप है, सब रेड मीट है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जाके जब जमेगा तब ब्लॉकेज होगा। तो अगर हम सिंपल से नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके हिसाब से खाना पीना जैसे खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल, सारी सब्जियां सारे फल, ठीक है, तो कभी ये चीज जमे ही नहीं होगी। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो है, मान लीजिए अखरोट, बहुत ही बढ़िया है अखरोट। अखरोट अगर खाएंगे तो HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर लहसुन खाएंगे तो लहसुन क्या करता है कि ये जो रेड मीट का कोलेस्ट्रॉल उसको काट के हटा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा मुस्लिम जो अपना खाना खाते हैं, अगर वो बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं या गोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लहसुन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि लहसुन जो है उस कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देता है, गला देता है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो चलने से, अखरोट खाने से,
गार्लिक डालने से ये सब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। अब एक बहुत ही विरोधाभास वाली बात है कि अल्कोहल, स्कॉच या विस्की, वो अगर लिमिटेड अमाउंट में पिया जाए, प्रोवाइडेड आपका लिवर नॉर्मल है, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेटर हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्कोहल पीना शुरू कर देंगे, केवल ये मतलब है कि अगर आपका लिवर नॉर्मल, अगर, क्योंकि 40% इंडियंस के लिवर के सिग्नल्स डिफेक्टिव होते हैं, वो नहीं पी सकते अल्कोहल, 60% के होते हैं, वो भी टेस्ट से पता चल जाता है आप पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। ठीक है, अगर सिग्नल्स ओके हैं तो आप वंस इन अ ब्लू मून स्कॉच, विस्की, अल्कोहल पी सकते हैं। बियर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बियर में हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट होता है, जो ब्लड वेसल्स को हार्ट की काट देता है, ओबेसिटी कॉज कर देता है, डायबिटीज कर देता है, जो आजकल की पॉपुलेशन कर रही है, यंग पॉपुलेशन कर रही है। फिर कहते हैं कि हमको हार्ट अटैक हो गया। खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, योगासन करना नहीं चाहते, रात में देर से सोते हैं, मेलाटोनिन साइकिल खराब कर दी है, डिप्रेशन में जाते हैं, मन खराब रहता है, तो हार्ट नहीं चिपकेगा तो क्या चिपकेगा। सर, जैसे हार्ट को बहुत लोग, जैसे कविताएं होती हैं और जो भी हमारे चीजें हैं, उसमें हार्ट को एक फीलिंग से जोड़ते हैं। क्या ऐसा क्यों हुआ है? क्या हमारे सोचने समझने या कुछ फील करने से हार्ट पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता। देखिए, हमारा मास्टर ऑर्गन ब्रेन है, जैसा ये सिग्नल भेजेगा वैसे ही सारा काम मेरी बॉडी करेगी। अगर इसके सिग्नल सही हैं तो मुझे भूख लगेगी, मेरे सिग्नल्स खराब है ब्रेन के, भूख बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर आप डिप्रेशन में गए तो हार्ट का जो पंपिंग है पुअर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएं तो हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, फिर हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस डालेंगे, जो बॉडी नहीं चाहती, हमेशा खुश रहना चाहती है, स्ट्रीम लाइन में रहना चाहती है, तब ऑर्गन डैमेज होगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी बॉडी को स्वस्थ रखेंगे, योगासन करेंगे, अपने योगासन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखेंगे। इंद्रियां जब वश में होंगी, केवल ब्रेन वश में हो जाए, ठीक है, तो हार्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो कही गई है वो सच है। तो सर, क्या ये कैसे फील करता है कि अब बहुत बढ़िया सवाल। ब्रेन में एक नस होती है, उसका नाम है वेगस नर्व, दिमाग, वो सीधे मेरे हार्ट में जाती है। ठीक है, अगर ब्रेन मेरा बहुत टेंशन में आ गया तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, और वो उसकी एक नली जो है मेरे स्टमक में जाती है, तो स्टमक में एसिड ज्यादा बन जाता है, हार्ट की जो रिदम है वो खराब कर देती है। ठीक है, इस तरह से हार्ट पे जोर पड़ता है। अब योग में क्या करते हैं, देखिए, योग में अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन के सहारे हम अपने एब्डोमेन को दबाते हैं, फुलाते हैं। ठीक है, ऐसे करने से वेगस नर्व ट्रैफिकिंग होती है, यानी वेगस नर्व की जो ट्रैफिकिंग है, जो चाल है, वो हम कंट्रोल करते हैं और मेरा हार्ट रेस्ट में आ जाता है। जैसे हार्ट रेस्ट में आएगा वैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेट में एसिड बनना भी कम हो जाएगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये योग का काम आ है। जो योग दिवस आ रहा है उस पर आप योग करिए और अपने इंद्रियों को वश में करिए, हार्ट को, मन को, किडनी को, सबको वश में करिए, और लाइफस्टाइल डिजीजेज जो आजकल चल रही हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इससे मुक्त रहिए। सर, एक अंतिम सवाल ये है मेरा कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है और मैं डॉक्टर नहीं, तो उस दौरान मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ जिस बंदे को स्ट्रोक हुआ है? देखिए, स्ट्रोक तो कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें शॉक हो गया है, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोलॉजिकल शॉक है, वेजोवेगल शॉक है, बहुत तरह के होते हैं। तो लेमैन को क्या करना चाहिए? लेमैन को जहां मरीज गिरा है वहां से भीड़ को हटा देना है। ठीक है, भीड़ बिल्कुल हट जाए जिससे कि ऑक्सीजन उस एरिया में आ जाए, और दोनों पैर को पकड़ के ऊपर कर देने हैं, जिससे कि पैर का ब्लड सीधे ब्रेन में जाए और ब्रेन जिंदा रहे। क्योंकि अगर ब्रेन जिंदा नहीं रहा, क्योंकि वो केवल 3 ही मिनट जिंदा रहता है, 180 सेकंड, उसके बाद वो मर जाता है, फिर आदमी कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ब्रेन को जिंदा रखने के लिए हमें ब्लड फ्लो ब्रेन में भेज देना है। ठीक है, जैसे ही ब्लड फ्लो हम ब्रेन में भेजेंगे, तुरंत मरीज जो है आऊं आऊं करके वापस आके बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी बैठ पा रहा है, ब्रेन फ्लो, आपने ब्लड फ्लो ठीक कर दिया है, तो हल्का सा वो कॉन्शियसनेस होने लगता है, उसके बाद सीधे आपको सीपीआर कर देना है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ये ABC से याद रखिए। ए से एयरवे, यानी कि मुंह से हवा देनी है, उसकी नाक बंद कर देनी है और मुंह से मुंह लगा के उसको हवा देनी है, जिससे हवा जाए, ऑक्सीजन जाए। ठीक है, एयरवे क्लियर करना है, और B से ब्रीदिंग दे देनी है।
यानी कि उसके जो थूक वूक निकल रहा है उसको जल्दी से साफ करके अपना मुंह लगा के ब्रीदिंग दे देंगे, एयरवे क्लियर किया, ब्रीदिंग दी। और तीसरा है ए बी के बाद सी सर्कुलेशन, उसके कस के चेस्ट पे एक पंच मारना है। उसके बाद ये हाथ ऐसे रख के ये जो हमारी ज्वाइंट है इसको सीधा रख के उसको प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करिए, ब्रीदिंग दीजिए, प्रेस करिए, ब्रीदिंग दीजिए। अगर 2 लोग हैं तो एक आदमी ब्रीदिंग दे, एक आदमी प्रेस करता है, मरीज वापस आ जाएगा। 100 में से 50 मरीज आप खुद बचा सकते हैं अगर आपने ये 2 काम कर दिए, ब्रेन का सर्कुलेशन ठीक कर दिया और सीपीआर कर दिया। एक चीज और है, और अगर आपके पास घर में है, आप आसपास हैं और डिस्प्रिन है मान लीजिए वाटर सॉल्युबल, तो पानी में डालकर, आधे कप पानी में डालकर उसको पिला दिए, लेकिन वो कॉन्शियस हो जाना चाहिए तब तक मरीज। ये नहीं कि वो बोल रहा आपने जबरदस्ती पिला दिया, हाँ ठीक से बोलने लगे पिला दे, कुछ भी हो तो वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है एस्प्रिन, एंटी इंफ्लेमेटरी है और एनर्जेसिक भी है। इस तरह से खून का जो बहाव है, जो थक्का जम रहा है, मतलब एक तरह का प्लॉट जम रहा है, वो भी खुलने लगता है धीमे धीमे, और मरीज आधे घंटे में बेटर हो जाता है। तब तक आप अपने डॉक्टर को बुलाइए या अस्पताल जाइए। एस्प्रिन देखिए डिस्प्रिन तो कमर्शियल नेम है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड चाहिए हमें, हाँ, जो कि मतलब पानी में घोलकर तुरंत हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा और वहां पर जो भी क्लॉट जम रहा है उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट से उसको तोड़ के ब्लड को क्लियर करेगा, साफ करेगा और बहाव को बढ़ाएगा। तो ये थे डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमको बताया कि कैसे आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे अगर आपके सामने कोई मरीज हार्ट अटैक या किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, अनकॉन्शियस हो गया, तो उस समय आपको क्या करना है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शो में। नमस्कार।